वेलकम दोस्तों। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे मेथड ओवरलोडिंग एंड मेथड ओवरराइडिंग के बारे में। इससे पहले की वीडियो में हमने बात करी थी पॉलीमॉर्फिज्म के बारे में, जो कि UPS का कंसेप्ट है। एंड ओवरलोडिंग और ओवरराइडिंग जो है ये हमारे पॉलीमॉर्फिज्म के एग्जाम्पल है। कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म एंड रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म मेथड ओवरलोडिंग एंड मेथड ओवरराइडिंग के थ्रू ही अचीव किया जाता है। साथ ही मैंने आपको मेथड ओवरलोडिंग एंड मेथड ओवरराइडिंग के बीच में जो भी डिफरेंसेस हैं उन डिफरेंसेस के बारे में भी बताया था। ठीक है। एंड आज की इस वीडियो में हम जो है मेथड ओवरलोडिंग एंड ओवरराइडिंग के जो है प्रैक्टिकली एग्जांपल मैं आपको समझाऊंगी और उनको हम करके भी देखेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम मेथड ओवरलोडिंग के प्रैक्टिकली एग्जांपल के बारे में बात करेंगे। ठीक है, ये जो है हमारे मेथड ओवरलोडिंग का जो है प्रैक्टिकली एग्जांपल है, तो मैं आपको समझा देती हूँ। सबसे पहले हमने एक क्लास बनाई। ठीक है, उस क्लास का नेम हमने दिया ओवरलोडिंग। ठीक है, देन उसके बाद क्लास का ब्रैकेट ओपन किया और इस क्लास के अंदर हमने एक मेथड बनाया मैसेज, और इस मेथड के अंदर हमने दो आर्ग्यूमेंट पास करे, इंट ए और इंट बी। देन उसके बाद इस मेथड के अंदर हमने सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल एन में ए प्लस बी जो है प्रिंट करा दिया। तो जो भी ए की वैल्यू होगी वो ऐड हो जाएगी जो बी की वैल्यू हम देंगे। ठीक है, देन उसके बाद यहाँ पे मेथड का ब्रैकेट क्लोज हुआ और उसके बाद हमने एक दूसरा मेथड बनाया। ठीक है, उस मेथड का नेम भी हमने मैसेज दिया, क्योंकि मेथड ओवरलोडिंग में सेम नेम मेथड रहते हैं, यानी कि मेथड के जो नाम रहेंगे वो सेम रहेंगे। तो मैसेज नाम का मेथड बनाया। देन उसके बाद हमने अगेन जो है मैसेज नाम का ही मेथड बनाया, और इसके अंदर क्या है, मेथड ओवरलोडिंग की डेफिनेशन है कि डिफरेंट आर्ग्यूमेंट होते हैं। तो इसके अंदर भी हम जो है डिफरेंट आर्ग्यूमेंट देंगे। तो इंट में ए, इंट में बी और इंट में सी, इसमें दो आर्ग्यूमेंट थे तो हमने यहाँ पे तीन आर्ग्यूमेंट दिए। देन उसके बाद हमने मेथड का ब्रैकेट ओपन किया और सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल एन में ए प्लस बी प्लस सी हमने जो है यहाँ पे प्रिंट करा दिया। एंड उसके बाद हमने मेथड का जो ब्रैकेट है वो क्लोज कर दिया। देन उसके बाद हमने इस क्लास के अंदर ओवरलोडिंग के अंदर, ये जो ओवरलोडिंग क्लास है इसके अंदर हमने एक मेन मेथड बनाया, पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन स्ट्रिंग ARGS। देन उसके बाद हमने मेन मेथड का ब्रैकेट ओपन किया और इस मेन मेथड का ब्रैकेट ओपन करने के बाद हमने क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट किया। ओवरलोडिंग ऑब्जेक्ट बनाया हमने न्यू कीवर्ड के थ्रू। ठीक है, देन ऑब्जेक्ट के थ्रू हमने मैसेज को कॉल किया। जैसे ही हम मैसेज को कॉल करेंगे, ठीक है, तो ये तो कंफ्यूज हो जाएगा ना कि किसके पास जाना है, इसके पास या इसके पास। तो जितने भी हम इसके अंदर आर्ग्यूमेंट, इस आर्ग्यूमेंट के अंदर जितनी भी वैल्यू देंगे, तो जितने भी आर्ग्यूमेंट होंगे और जिस आर्ग्यूमेंट के साथ ये मैच होगा उसी मैसेज मेथड को ये कॉल करेगा। तो देखिए, अगर मैंने जो है इस मेथड के अंदर जब हमने कॉल किया ऑब्जेक्ट के थ्रू, तो इसके अंदर मैंने दो आर्ग्यूमेंट दिए, दो आर्ग्यूमेंट की वैल्यू दी। देखिए, एक वैल्यू दी मैंने 10 और कॉमा लगा के एक वैल्यू दी मैंने 5। तो जैसे ही हम मैसेज मेथड को कॉल करेंगे तो ऑब्जेक्ट हमारा किसका क्रिएट किया है, ओवरलोडिंग का, तो इस क्लास के पास जाएगा और ये देखेगा मैसेज मेथड कहाँ है। तो इसने देखा कि यहाँ पे तो दो मैसेज मेथड है। ठीक है, बट हम इसके अंदर दो वैल्यू है। अब किस मैसेज मेथड के अंदर दो आर्ग्यूमेंट है, देखिए इसके अंदर दो आर्ग्यूमेंट है और इसके अंदर तीन आर्ग्यूमेंट है। तो ये किसके पास जाएगा, इसके पास, क्योंकि इसके अंदर दो आर्ग्यूमेंट है, ये इससे मैच हो जाएगा। तो यहाँ पे जो है ए की वैल्यू जो हो जाएगी वो 10 हो जाएगी और जो बी की वैल्यू है वो 5 हो जाएगी। तो ए प्लस 5 होके यहाँ पे 15 प्रिंट हो जाएगा। ओके दोस्तों, और उसके बाद हमारा ये यहाँ पे ये जो ब्रैकेट है हमारा मेन मेथड का ब्रैकेट क्लोज हुआ और ये देन इसके बाद हमारा क्लास का ब्रैकेट क्लोज हुआ। ठीक है, मेथड ओवरलोडिंग का जो हमारा प्रोग्राम है वो उसमें जो है केवल एक ही क्लास बनती है, एक ही क्लास के अंदर ये पूरा प्रोसेस होता है। ओके दोस्तों, तो मैं आपको प्रैक्टिकली ये करके बताती हूँ। तो उसके लिए हम सबसे पहले हम अपना जो है प्रोग्राम वो कॉपी कर लेते हैं। ठीक है, ये हमने अपना प्रोग्राम कॉपी कर लिया Ctrl+C की हेल्प से। देन उसके बाद हम नोटपैड ओपन करेंगे। ये देखिए हमारा नोटपैड जो है ओपन हो गया है। मैंने यहाँ पे अपना प्रोग्राम पेस्ट कर दिया। ठीक है, ये हमारा प्रोग्राम जो है पेस्ट हो गया। उसके बाद देखिए हमारे जो क्लास है उस क्लास का नेम है मेथड ओवरलोडिंग। तो मेथड ओवरलोडिंग के नाम से जो है हम अपना प्रोग्राम जो है सेव कर लेंगे। फाइल में जाके हमने सेव एज पे गए। ठीक है, यहाँ पे हमने क्लास का नेम दिया .java एक्सटेंशन दिया और यहाँ पे हमने अपना प्रोग्राम सेव कर लिया। तो देखिए हमारी फाइल सेव हो गई होगी। ये देखिए ओवरलोडिंग के नाम से हमने प्रोग्राम सेव किया तो देखिए ये हमारी फाइल जो है सेव हो गई है। देन अब हम इसको कंपाइल करेंगे। तो हमने CMD ओपन किया। हमारा जो प्रोग्राम है वो डेस्कटॉप है, तो हम डेस्कटॉप पे जाएंगे, CD डेस्कटॉप।
ये देखिए हम डेस्कटॉप के अंदर आ गए। तो अब हम यहाँ पे लिखेंगे जावा सी और क्लास का नेम डॉट जावा। ठीक है, तो ये हमारा कंपाइल करने का तरीका है। तो देन हम एंटर दबाएंगे। तो देखिए हमारा प्रोग्राम जो है कंपाइल हो गया। उसके बाद हम अपना प्रोग्राम रन करेंगे। रन करने के लिए यहाँ से हमने डॉट जावा हटाया और ये हम सी हटा देंगे। देन उसके बाद हम एंटर प्रेस करेंगे। तो देखिए हमारा रन हो गया, 15 प्रिंट हो गया है हमारा, जैसे कि हमने प्रोग्राम में आपको बताया ही था। ये देखिए हमने 2 वैल्यू दी थी 10 और 5। तो ये इस मेथड के, ये हमारी जो है इस मेथड के पास जाएगी। तो यहाँ पे ए की वैल्यू जो है 10 हो जाएगी और बी की वैल्यू 5। 10 + 5, 10 और 5 को ये ऐड कर देगा 15। तो देखिए यहाँ पे भी हमारा जो है 15 प्रिंट हो गया। तो ये हमारा मेथड ओवरलोडिंग का एग्जाम्पल है। ठीक है, एंड अब हम बात करेंगे मेथड ओवरराइडिंग के बारे में। ठीक है, मेथड ओवरराइडिंग का भी मैं आपको प्रैक्टिकली जो है आपको समझाती हूँ। देन उसके बाद हम प्रैक्टिकली ये करके देखेंगे। ओके दोस्तों, तो हम अब मेथड ओवरराइडिंग के एग्जाम्पल के बारे में बात करते हैं। ठीक है, प्रोग्राम के बारे में कि मेथड ओवरराइडिंग क्या है। सबसे पहले हमने एक क्लास बनाई, क्लास का हमने नेम दिया ओवरराइडिंग। ठीक है, देन उसके बाद हमने क्लास का ब्रैकेट ओपन किया और इस क्लास के अंदर हमने एक मेथड बनाया शो नाम का। और देखिए इस मेथड के अंदर कोई भी आर्ग्यूमेंट नहीं है। एंड मेथड के अंदर हमने सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन में फर्स्ट क्लास जो है प्रिंट कराया। उसके बाद यहाँ पे मेथड का ब्रैकेट क्लोज हो गया, देन क्लास का ब्रैकेट क्लोज हो गया। ठीक है, देन उसके बाद हमने एक नेक्स्ट क्लास बनाई। इस क्लास का नेम हमने दिया टेस्ट और हमने एक्सटेंड किया ओवरराइडिंग को। दैट मीन्स जो हमारी ओवरराइडिंग क्लास है वो उसकी सारी प्रॉपर्टी को एक्सेस कर सकता है टेस्ट क्लास। ठीक है, देन उसके बाद हमने क्लास का ब्रैकेट ओपन किया एंड इस क्लास के अंदर देखिए हमने सेम नेम मेथड बनाया। जो पहली क्लास में जो मेथड का नेम था सेम उसी नेम का हमने मेथड बनाया। और देखिए इनमें सेम आर्ग्यूमेंट है, इसमें भी कोई आर्ग्यूमेंट नहीं दिया हमने और इसमें भी, इसके पैरामीटर में भी कोई भी आर्ग्यूमेंट नहीं दिया। ठीक है, देन उसके बाद हमने मेथड का ब्रैकेट ओपन किया और इसके अंदर हमने सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन में सेकेंड क्लास प्रिंट कराया। देन उसके बाद यहाँ पे मेथड का जो है ब्रैकेट क्लोज कर दिया और इस क्लास के अंदर हमने अपना मेन मेथड बनाया पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन स्ट्रिंग args। देन उसके बाद मेन मेथड का ब्रैकेट ओपन किया और इस टेस्ट क्लास का जो है ऑब्जेक्ट क्रिएट किया। तो देखिए टेस्ट ऑब्जेक्ट इक्वल्स टू न्यू टेस्ट, न्यू कीवर्ड के थ्रू हमने टेस्ट क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया और इस टेस्ट क्लास के ऑब्जेक्ट के थ्रू हम शो मेथड को कॉल करेंगे। तो जैसे ही हमने शो मेथड को कॉल किया ये ऑब्जेक्ट के पास जाएगा। ये किस क्लास का ऑब्जेक्ट है? टेस्ट क्लास का। तो देखिए ये टेस्ट के पास जाएगा, टेस्ट में देखेगा शो मेथड है तो यहाँ पे वो सेकंड क्लास प्रिंट करा देगा। क्यों? क्योंकि जो उप्स का जो कंसेप्ट है वो ये है कि वो करंट क्लास को ही प्रायोरिटी देता है। तो इसलिए हमारा जो है शो मेथड के ये करंट क्लास है हमारी, तो इसके शो मेथड में जो भी हमने स्ट्रिंग दी है वो प्रिंट हो जाएगी। ठीक है दोस्तों, तो ये हमारा एग्जाम्पल था मेथड ओवरराइडिंग का, जिसके थ्रू हम पॉलीमॉर्फिज्म को अचीव करते हैं, रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म को। ओके दोस्तों, एंड अब मैं आपको इसको प्रैक्टिकली करके बताऊंगी। उसके लिए हम जो है अपना ये प्रोग्राम सबसे पहले कॉपी कर लेते हैं। ठीक है, ये हमारा प्रोग्राम है, मैंने इसे कॉपी कर लिया। देन उसके बाद हम नोटपैड ओपन करेंगे। ठीक है, ये हमारा नोटपैड ओपन हो गया है। देन उसके बाद मैं यहाँ पे अपना प्रोग्राम पेस्ट कर दूंगी। तो देखिए हमारी मेन क्लास जो है वो टेस्ट है, क्योंकि इसी क्लास के अंदर हमारा मेन मेथड बना है। ठीक है दोस्तों, तो हम इस टेस्ट क्लास को सेव करेंगे। ठीक है, मतलब इस फाइल को सेव करेंगे
और जिस नाम से करेंगे उसका नेम जो है टेस्ट रहेगा। तो हम फाइल में गए, फाइल में जाके हम सेव एज में गए, देन उसके बाद हम यहाँ पे लिख देंगे टेस्ट और एक्सटेंशन हम दे देंगे .java। ठीक है, अब हम यहाँ पे जाके हम इसे सेव कर देंगे। ठीक है, मैं आपको दिखा देती हूँ। देखिए हमारी फाइल सेव हो गई है। देखिए test.java के नाम से हमारी फाइल सेव हो गई है। अब हम इसे कंपाइल करेंगे। तो हमने CMD ओपन किया, हमने CMD ओपन कर लिया है, देखिए। ठीक है, लेकिन हमारा जो प्रोग्राम है वो हमारा डेस्कटॉप पे, तो हम डेस्कटॉप पे जाएंगे, CD डेस्कटॉप। ठीक है, हम डेस्कटॉप में आ गए। अब हम अपने प्रोग्राम को कंपाइल करेंगे, जावाc test.java। ठीक है, ये देखिए हमारा प्रोग्राम जो है कंपाइल हो गया। देन उसके बाद हम अपना प्रोग्राम रन करेंगे, .java हम यहाँ से हटा देंगे और C। ठीक है, ये देखिए सेकंड क्लास हमारा प्रिंट हो गया, जैसे कि मैंने आपको समझाया भी था। ठीक है, हमारे जो है जो UPS होता है वो करंट क्लास को प्रायोरिटी देता है। तो इसमें करंट क्लास कौन सी थी हमारी, जो थी वो टेस्ट थी। ठीक है, तो देखिए करंट क्लास जो थी हमारी टेस्ट थी। तो इस क्लास के अंदर हमने शो मेथड को कॉल किया था, इसके अंदर हमारा सेकंड क्लास जो है स्ट्रिंग है। तो वही यहाँ पे जो है हमारा सेकंड क्लास स्ट्रिंग जो है प्रिंट हुई है। ओके दोस्तों, तो ये हमारा जो एग्जाम्पल था मेथड ओवरराइडिंग का था। तो ये ओवरराइडिंग एंड मेथड ओवरलोडिंग का प्रैक्टिकली एग्जाम्पल था। अगर कोई भी कन्फ्यूज़न है तो आप हमें कमेंट जरूर कीजिएगा। मैं आपको जो भी आपको प्रॉब्लम्स होगी उसको एक्सप्लेन करने में आपकी हेल्प करूँगी। और साथ ही मैंने दोस्तों डिस्क्रिप्शन में लिंक दी है पॉलीमॉर्फिज्म की, जो मैंने वीडियो बनाई थी जिसमें मैंने ओवरलोडिंग एंड ओवरराइडिंग के डिफरेंसेस भी समझाए थे। ठीक है, उसकी जो लिंक है डिस्क्रिप्शन में दी गई है, आप वहाँ से जाके उसे फॉलो कर सकते हो। ठीक है, और आप एक सीरीज़ में जो है वीडियो देखिएगा, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4 के ऐसे सीरीज़ में मैंने वीडियो बनाई है, तो आपको उसका कंसेप्ट बहुत ही अच्छे से समझ में आएगा। ओके दोस्तों, और वीडियो देखने के लिए आपका बहुत ही धन्यवाद। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो आप हम ये वीडियो को लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच।